हेलो एवरीवन, मैं हूँ इकरा मुख्तार एंड यू आर लर्निंग एट इकरा मुख्तार मैथ्स एकेडमी। हम लोगों ने सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई है एंड इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ बेस्ड ऑन अ सिंपल कॉन्सेप्ट और बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए अबाउट इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इसमें कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। लेट एफ बी अ वन वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, द इन्वर्स ऑफ फंक्शन एफ डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स is a function from y on to x and is defined by। कहते हैं कि अगर सिंपल हमारे पास कोई एक फंक्शन हो f जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, x उसकी डोमेन हो और y उसकी क्या हो, रेंज हो, तो जो इन्वर्स ऑफ द फंक्शन होगा उसको हम f इन्वर्स से डिनोट करेंगे। और फिर वो एक ऐसा फंक्शन होगा मींस कि उसकी जो डोमेन होगी वो y बन जाएगी और उसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। पहले जो फंक्शन था उसकी क्या थी, x ऑन टू y थी, और जो f इनवर्स होगा उसकी क्या हो जाएगी, y ऑन टू x हो जाएगी। एंड इज़ डिफाइंड बाय, आपको सिंपली ये क्राइटेरिया याद रखना है कि x इज़ इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। फंक्शन का इन्वर्स जब भी हम लेते हैं उसमें x जो होता है वो किसके इक्वल होगा, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल होगा फॉर ऑल y बिलोंगिंग्स टू कैपिटल Y। तो जो y होगा उसमें वो कैपिटल Y से बिलोंग करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़, कब, जब हमारे पास y इज़ इक्वल टू f ऑफ x हो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X। जब हमारे पास y क्या हो, f ऑफ x हो और तमाम x जो हैं वो कैपिटल X से बिलोंग करते हों। सिंपली आपको बस ये याद रखना है, फॉर इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन हमारे पास x इज़ इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y होता है। ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स मूव, चले जी आ गए हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। और हमारी जो बेसिक स्टेटमेंट है ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो, फाइंड f इन्वर्स ऑफ x, f inverse of -1 and verify that f inverse of x is equal to f inverse of f of x is equal to x। हमें नीचे जो भी फंक्शंस दिए गए हैं हमें फाइंड करना है उस फंक्शन का इन्वर्स। उस फंक्शन के इन्वर्स में x की जगह पे माइनस पुट करना है और ये सारी चीज़ें हमने इक्वल टू x प्रूव करनी है। तो जो फर्स्ट फंक्शन हमें दिया गया है वो है f ऑफ x इज़ इक्वल टू -2x प्लस 8। ये है पहला फंक्शन जो हमें दिया गया। तो सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन दिया गया हो इन द फर्स्ट स्टेप आपको उसको इक्वल टू y लिख देना है। तो मैंने यही किया, f ऑफ x इज़ इक्वल टू -2x प्लस 8 इज़ इक्वल टू y, ये लिखा है इज़ इक्वल टू y। अब इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रीअरेंज कर रहे हैं। मैंने क्या किया है, y माइनस 8 यहाँ पे लिखा है। तो ये वाला जो 8 यहाँ पे प्लस का है, अगर मैं इक्वल के उस साइड ले जाऊँ तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ पे -2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इधर जाके इसको क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। अब मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर रही हूँ। तो -y/2 हो गया, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस यहाँ पे एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 8/2 हो जाएगा अलग अलग डिवाइड करने से। तो अब x इज़ इक्वल टू -5/2। आप इस 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन हमारे पास x इज़ इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y होता है, तो हमने पहले x इसीलिए निकाला ताकि हम उस x की जगह पे क्या लिख सकें, f इन्वर्स ऑफ y। तो मैंने यही लिखा है कि x की जगह पे यहाँ पे लिख दिया है f इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू -y/2 प्लस 4। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, रिप्लेस y बाय x। तो ये जो मैंने यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू निकाली है ये वाली, इसमें जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ पे मैंने क्या किया, x यहाँ पे भी पुट कर दिया, यहाँ पे भी
और ये पुट कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें चाहिए था एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और हमने जो यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन यूज़ किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ इनवर्स ऑफ वाई है, इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया वाई बाय एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। फिर हमें क्या फाइंड करना था, एफ इनवर्स ऑफ -1। तो इस इन्वर्स वाली जो हमने ये वैल्यू निकाली है उसमें x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, -1। यहाँ पे -1 पुट कर दिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, -1 ये वाला और ये वाला यहाँ पे +1/2 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं आगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, ये ऊपर वाला 1 एज इट इज़ रहेगा। ये 2 और इस 4 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 + 1 विल बिकम 9। तो 9/2 हमारे पास क्या, किसकी वैल्यू आ गई, एफ इनवर्स ऑफ -1 आ गई। उसके बाद हम लोगों ने करनी है इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम लोग करते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स, हमने यहाँ पे एफ एज इट इज़ लिखा। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे जो हमने वैल्यू निकाली है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, वो डाल दी है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमने क्या निकाला है, हमने उसकी वैल्यू लिखी है -x/2 + 4। तो यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमने यही निकाला है ना, तो मैंने यहाँ पे उसकी जगह पे यही वाली वैल्यू पुट कर दी है इन दिस स्टेप। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इस स्टेप का मतलब ये है कि अब जो हमारे पास f वाला फंक्शन है उसमें x की जगह पे हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो f वाला फंक्शन था -2x + 8, तो ये है -2 एज इट इज़ लिखा, x की जगह पे वो ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दी और +8 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इस 2 को अंदर वाली वैल्यू से ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -2 ये अंदर हो जाए, मल्टीप्लाई होगा -x/2 से, फिर -2 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला 8 इस स्टेप में एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये एक नेगेटिव ये और एक नेगेटिव ये, यहाँ पे x पॉजिटिव हो जाएगा। इस 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और -8 आया +8, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो वैल्यू होगी वो x होगी। उसके बाद जो है हम उसका दूसरा साइड जो है वो वेरीफाई करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ इनवर्स एज इट इज़ लिखा, इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे जो फंक्शन हमें गिवन था, हमारे पास एफ फंक्शन क्या था, -2x + 8 था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एफ इनवर्स वाला फंक्शन है ये था -x/2 + 4, इसमें हम x की जगह पे अब ये वाला x पुट कर देंगे, -2x + 8। तो माइनस लिखा पहले, x की जगह पे मैंने वो वैल्यू लिख दी -2x + 8, तो ये डिवाइड बाय 2, यही वाला 2 आ गया, +4 लिखा है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये माइनस और अंदर वाला माइनस ये मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो सेपरेट डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड किया है। ये वाला माइनस, बाहर वाला और अंदर वाला प्लस माइनस 8/2 हो जाएगा, यहाँ पे +4 लिखा है एज इट इज़। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे x रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 4s are 8, -4 +4, -4 +4 एक दूसरे को उड़ा देंगे और हमारे पास x आ जाएगी वैल्यू। तो हैंस हमने यही वेरीफाई करना था कि हमने पहले जो है वो क्या किया है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स को सॉल्व करके देखा तो हमारे पास x आ गया। उसके बाद हमने सॉल्व किया है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को, तब भी हमारे पास क्या आया है, x आया है। इट मीन्स ये किसके इक्वल है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x। अब इसके जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, सभी जो हमें फंक्शंस दिए गए हैं उसमें हमें सिमिलरली यही 3 चीज़ें फाइंड करनी है। अब जो दूसरा फंक्शन हमें दिया गया है वो भी बहुत ईजी है। तो एफ ऑफ एक्स, उसमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ + 7। उसी तरह हम जो भी एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया होगा उसको इक्वल टू y कह देंगे, ये इज़ इक्वल टू y लिखा है मैंने। फिर उसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो इसको रीअरेंज कर रहे हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये 7 पॉजिटिव था, इक्वल के उस तरफ पे गया तो ये नेगेटिव हो गया और ये रह गया 3x⁻3। तो फिर हम लोग क्या करें, इस 3 को ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो गया, y -7/3 लिख दिया। अब हमें सिंपली x की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास तो x⁻3 है,
इस 3 पावर को कैंसिल करने के लिए हम लोग बोथ साइड्स पे क्या ले लेंगे, पावर 1/3। तो मैंने यहाँ पे भी पावर 1/3 ले ली है और यहाँ पे भी पावर 1/3 ले ली है। तो अब फिर क्या करें, दोनों साइड्स पे हमने 1/3 पार ली है। तो अब ये वाली 3 पावर और ये वाली 3 पावर बोथ विल कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ पे हमारे पास x रह जाएगा और यहाँ पे 1/3 को मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है, जैसे हम स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है ना, उसको ऐसे लिख देते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा है बस। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बाय द डेफिनेशन, सिमिलरली बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, हमारे पास x किसके इक्वल होता है, f इन्वर्स ऑफ y के इक्वल होता है। तो मैंने जो हम इस x की जगह पे मैंने क्या किया, f इन्वर्स ऑफ y पुट कर दिया और बाकी ये वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ लिखी है। अब क्योंकि हमें निकालना होता है f इन्वर्स ऑफ x अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, तो मैंने क्या किया, रिप्लेस y बाय x, रिप्लेस कर दिया। तो इस वाली वैल्यू में जहाँ जहाँ y था वहाँ क्या कर दिया, यहाँ पे भी x कर दिया, यहाँ पे भी x कर दिया, ताकि हमें आगे कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम ना हो। मैंने इसको अगेन x - 7/3 और इसको क्या कर दिया, इसको अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, 1/3 लिखा है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है f इन्वर्स ऑफ x की। सिमिलरली अब हमें क्या फाइंड करना है, f इन्वर्स ऑफ -1। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसमें x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -1। मैंने यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट कर दिया। -1 और -7 -8 हो गए ओवर 3 और ये पावर लिखी है 1/3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्होंने हमें कहा कि आपको जस्ट f इन्वर्स ऑफ -1 फाइंड करना है, तो देन हमने कर दिया यहाँ तक। उसके बाद सिमिलरली हमें करनी है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन बहुत आसान है क्योंकि हमें आंसर का पता है, तो करते हैं। f इन्वर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पे f एज इट इज़ लिखा, f इन्वर्स ऑफ x की जगह पे जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली है x - 7/3 1/3, ये वैल्यू लिख दी है हमने। f इन्वर्स ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे यही निकाली थी ना, ये वाली। तो x - 7/3 1/3 ये वाली वैल्यू अब हमने यहाँ पे इन दिस स्टेप लगा दी है। उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है f, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास f वाला ये फंक्शन जो दिया गया था उसमें हम x की जगह पर x ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये सारी x ये वाला पुट करेंगे, तो ये वाला 3 एज इट इज़ और इस x की जगह पे मैंने ऊपर वाला ये सारा x लिख दिया, ये 1/3 था ये लिख दिया। अब इस 3 ये जो 3 पावर है वो एज इट इज़ यहाँ पे है, +7 ये वाला +7 यहाँ पे +7 है, ठीक है। अब क्या किया है, ये वाला जो ये जो 3 पावर है, ये वाली 3 पावर और जो बाहर वाली 3 पावर है, 1/3 और 3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये बाहर वाला 3 और अंदर वाला 3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये वाला। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू होगी देन फिर वो होगी x - 7 + 7। अब ये फिर एक +7 है एक -7 है, एक दूसरे को उड़ा देंगे और हमारे पास जो वैल्यू होगी दैट विल बी x। तो ये वेरीफाई हुआ। अब इसका दूसरा साइड वेरीफाई करते हैं कि f इन्वर्स ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू, f इन्वर्स एज इट इज़ लिखा, f ऑफ x की जगह पे वो फंक्शन वैल्यू लिखी है 3x³ + 7। फंक्शन यही दिया गया था ना, 3x³ + 7। अब हम लोगों ने सिमिलरली जो f इन्वर्स फंक्शन था हमने फाइंड किया, उसमें जो हमने f इन्वर्स वाला फंक्शन फाइंड किया उसमें x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब सिमिलरली हमने पहले x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर 3x³ + 7 - 7/3 और इसकी होल रेज टू पावर 1/3। f इन्वर्स का फंक्शन हमारे पास क्या था, x - 7/3 होल रेज टू पावर 1/3। तो x की जगह पे मैंने ये वाला x पुट कर दिया और उसके बाद -7 ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला -7 है ओवर 3 होल की पावर 1/3। तो +7 -7 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दीज 2 फैक्टर्स विल कैंसिल ईच अदर ना, दीज 2 फैक्टर्स। और ये 3 और ये वाला 3 ये भी कैंसिल कर देंगे और हमारे पास x³ रेज टू पावर 1/3 जो वैल्यू होगी। अब ये
3 और बाहर जो 1/3 है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी. After verification we have got the results according to the requirement of the question. F of f inverse of x is equal to f inverse f of x is equal to x. अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस. तो अब चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ. दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -x+9 होल रेज टू पावर 3. तो जो भी एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया हो सबसे पहले उसको इक्वल टू y लिखते हैं. तो यही लिखा हुआ कि y इज़ इक्वल टू -x+9 रेज टू पावर 3. अब क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए और इस फंक्शन में पावर 3 इन्वॉल्व है इस वैल्यू में, तो इस 3 को कैंसिल आउट करने के लिए हम दोनों साइड्स पे इसका रेसिप्रोकल पावर ले लेंगे. 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है ना, इसका उलट 1/3 हो जाएगा. तो 1/3 और यहाँ पे भी 1/3 हमने ना बोथ साइड्स पे ये पावर ले ली है. तो आप इन दिस स्टेप ये पावर ले ली. अब ये जो y रेज टू पावर 1/3 एज इट इज़ लिखा, लेकिन ये वाला जो 3 है और बाहर जो हमने पावर ली 1/3 ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो वैल्यू होगी देन वो होगी -x+9. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें. अगर मैं x को इक्वल के उस तरफ ले जाऊँ तो वो प्लस का x हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने प्लस का x, और y को मैं इक्वल के उस साइड पे ले जाऊँ तो ये माइनस का y हो जाएगा, y रेज टू पावर 1/3. तो हमने x की जो वैल्यू निकाली यहाँ पे रीअरेंज करके, तो दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 9 माइनस y. तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 9 माइनस y रेज टू पावर 1/3. अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन x इज़ इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y. तो हम लोग क्या करेंगे, इस x की जगह पे हमने लिखा f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू 9 माइनस y की पावर 1/3. तो उसी तरह से फिर हम लोग रिप्लेस y बाय x रिप्लेस कर देंगे. तो जहाँ पे अब इस वैल्यू में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, x कर देंगे. यहाँ पे x कर दिया, यहाँ पे x कर दिया. तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई है f इनवर्स ऑफ x की. अब उसने कहा था कि आपने क्या करना है, f इनवर्स ऑफ x में x की जगह पे -1 पुट करना है. मैंने यहाँ पे -1 पुट कर दिया, इस x की जगह पे यहाँ पे -1 पुट कर दिया. तो ये f इनवर्स ऑफ -1, इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. तो अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ. वेरिफिकेशन बहुत ईजी है. तो आप ऐसा क्या करें, आप लोग रजिस्टर या जो भी बाल पॉइंट वगैरह साथ लेके बैठा करें, साथ साथ सॉल्व किया करें. तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू यहाँ पे f एज इट इज़ और f इनवर्स ऑफ x की जगह पे हमने जो वैल्यू निकाली है ये वाली 9 माइनस x रेज टू पावर 1/3 ये पुट कर दिए यहाँ पे. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो f वाला फंक्शन है वो था ये, उसमें x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पे. तो यहाँ पे क्या है, माइनस वैसे का वैसे ही लिखा, ये वाला माइनस x की जगह पे ये 9 माइनस x रेज टू पावर 1/3 लिखी, प्लस 9 ये लिखा हुआ प्लस 9, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू 3 और ये 3. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये -9, ये माइनस और ये वाला माइनस विल बिकम अ पॉजिटिव हेयर, और x की पावर 1/3 प्लस 9 होल रेज टू पावर 3. तो ये एक 9 ये और पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो x की पावर 1/3 और यहाँ पे पावर क्या है जी 3. ये 3 और 1/3 बोथ विल कैंसिल ईच अदर, कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x हो जाएगी. तो अब दूसरी साइड जो है हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं. f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, f इनवर्स एज इट इज़ f ऑफ x की जगह पे जो फंक्शन हमें दिया गया था मैंने उसकी वैल्यू लिखी है -x प्लस 9 रेज टू पावर 3. अब हम क्या करें हैं कि इसी तरह जो f इनवर्स का फंक्शन हमने निकाला दैट इज़ 9 माइनस x रेज टू पावर 1/3, इसमें हम x की जगह पे x ये पुट कर देंगे. तो अब मैंने 9 एज इट इज़ लिखा, ये वाला माइनस लिखा,
और फिर इस x की जगह पे हमने ऊपर वाली वैल्यू लिख दी यहाँ तक, और फिर ये 1/3 जो यहाँ पे है वो 1/3 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं, ये वाला 1/3 और ये वाला 1/3 इन दिस स्टेप कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी दिस। अब ये 9 एज इट इज़, ये जो नेगेटिव है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और x हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये 9 अब पॉजिटिव 9 और ये नेगेटिव विल कैंसिल ईच अदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो हैंस वी गोट द रिजल्ट्स दैट के f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, उसमें जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन 1। इस कंडीशन से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट द फंक्शन डिफाइनिंग क्राइटेरिया है। तो आपको बस बिल्कुल सिमिलरली लाइक द प्रीवियस क्वेश्चंस आपको वही जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन दिया गया है उसको इक्वल टू y कह देंगे, तो दैट इज़ के y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 x माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे टू हैव द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो x माइनस 1 है इसको इस y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने लिखा y इंटू एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इस y और x को मल्टीप्लाई किया तो ये xy हो गया। उसके बाद फिर इस y को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1 हो गया, इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं वैल्यू को। मैंने क्या किया, इस 2x को xy के साथ ले आई, तो ये 2x यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल के उस तरफ आया तो ये नेगेटिव हो गया, तो xy माइनस 2x लिखा। और फिर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, और ये y यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, इक्वल के उस तरफ गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम लोगों ने इस सारी वैल्यू से x को लिया कॉमन, और हमारे पास इन पैरेंथेसिस वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 2, और यहाँ पे मैंने y प्लस 1 लिखा है। हमें x फाइंड करना था, x की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। ये हमने x की वैल्यू ले ली। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सिंस वी नो दैट के f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू x, तो हमने x की वैल्यू निकाली है, उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू y प्लस 1 होल डिवाइड बाय y माइनस 2। अब रिप्लेस कर देंगे y बाय x, f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब उसके बाद जो हमें कहा गया था, हमें क्या करना था, f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना था। तो मैंने x की जगह पे यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1, ये -1 और +1 यहाँ पे हो जाएगा 0, और -1 और -2 यहाँ पे हो जाएगा -3। एंड वी नो दैट 0 डिवाइडेड बाय समथिंग विल बी इक्वल टू 0। तो उसके बाद हम आते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। तो f इनवर्स ऑफ x, सिमिलरली यहाँ पे मैंने f एज इट इज़ लिखा, f इनवर्स ऑफ x की जगह पे जो हमने वैल्यू निकाली वो लिख दी है। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फंक्शन f था उसमें x की जगह पे x क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन हो जाए, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब तो 2x प्लस 1 x माइनस 1 ये फंक्शन था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, LCM ले रहे हैं। ऊपर जो वैल्यू है ये सारी वैल्यू, इसका भी LCM ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और ये जो 2 है ये ऊपर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसके साथ जो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैंने ये लिखी है x माइनस 2। सिमिलरली हम लोग क्या कर रहे हैं, अब
हम लोग क्या करें, इस वैल्यू का एलसीएम ले रहे हैं, इस वाली वैल्यू का, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस ये वाला माइनस ये वाला माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया किसको, x माइनस 2 को। इस x माइनस 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस 1 से x माइनस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने क्या किया, इस स्टेप में ना ये वाला जो x माइनस 2 है और ये वाला x माइनस 2 है, ये वाले बोथ विल कैंसिल ईच अदर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर वाली वैल्यू से, 2x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस x माइनस 2, और नीचे हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगे डिनोमिनेटर में ये हो जाएगी x प्लस 1, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है इन वैल्यूज़ के, तो ये वाली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस x माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही है उन्हें कैंसिल कर दें, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गई, यहाँ से 2x प्लस x यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ पे भी x नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे और 2 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी x हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं उसकी दूसरी साइड की तरफ, दैट वाज के f इनवर्स ऑफ f ऑफ x हमें निकालना था। यहाँ पे मैंने f इनवर्स जो है वो एज इट इज़ लिखा, f ऑफ x की जगह पे मैंने उसकी फंक्शनिंग वैल्यू पुट कर दी है एंड दैट वाज 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। उसके बाद हम लोग क्या करें, अब जो f इनवर्स वाला फंक्शन था दैट वाज के x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये जो f इनवर्स का फंक्शन था इसमें x की जगह पे अब ये वाला x पुट कर देंगे, ये वाला। तो मैंने पहले क्या किया, इस x की जगह पे ये वाला x पुट कर दिया, तो ये प्लस 1 यहाँ पे प्लस 1 लिखा हुआ है, फिर इस x की जगह पे ऊपर वाला ये वाला x पुट कर दिया और फिर माइनस 2 है ये वाला, तो यहाँ पे लिखा है माइनस 2। सिमिलरली हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, उसी तरह से एलसीएम ले रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर जो वैल्यू है ये वाली 2x प्लस 1 ये एज इट इज़ लिख दी यहाँ पे, प्लस ये वाला जो वैल्यू है ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1। उसके बाद फिर हम इस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के एलसीएम से x माइनस 1 आएगा, ऊपर जो है ये 2x प्लस 1 ये मैंने एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया, माइनस 2 लिखा है और x माइनस 1 लिखा है, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ऊपर मैंने सेपरेट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये सिर्फ 1 था, अगर मैं किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे x माइनस 1 एज इट इज़ लिखा और यहाँ पे माइनस 2 ये वाला सेपरेट लिखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर जो पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2x प्लस x यहाँ पे 3x हो जाएगा ओवर x माइनस 1। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 2x प्लस 1 एज इट इज़ लिखा है, इस माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2x और ये माइनस एक पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस 2 1 ज़ा 2। अब इसमें भी प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, ये वाला इसका जो डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ये 3 से कैंसिल होगा, हमारे पास क्या होगी वैल्यू x हो जाएगी। तो हैंस वी कैन राइट कि f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, और ये दोनों किसके बराबर हैं, इज इक्वल टू x। क्वेश्चन नंबर 2 1.2 एक्सरसाइज सेकेंड ईयर का हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू, लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्यूरीज़। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपने इससे कुछ सीखा, तो आप सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।